विस्कोसिटी है, हर फ्लूइड में विस्कोसिटी है, चाहे वो गैसेस हो या लिक्विड हो। इवन जब सॉलिड भी फ्लो करेगा तो भी वो विस्कोसिटी शो करता है। अब ये बात क्लियर है हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि शहद की विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है देसी घी से, देसी घी की विस्कोसिटी ज्यादा है सरसों के तेल से, सरसों के तेल की विस्कोसिटी ज्यादा है दूध से, दूध की विस्कोसिटी ज्यादा है पानी से, पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है पेट्रोल से। पेट्रोल बिल्कुल पतला होना, पेट्रोल का गाढ़ापन है ही नहीं, पेट्रोल में तो कोई गाढ़ापन है ही नहीं, बहुत कम है। तो अब हम इन्हें कैसे परखें, कैसे जांचें कि किसमें कितनी विस्कोसिटी है। कम ज्यादा तो है ये, लेकिन क्या बताया जाए कि शहद में कितनी विस्कोसिटी है, क्या बताया जाए कि ये चाशनी में कितनी विस्कोसिटी है। इसे परखने के लिए, जांचने के लिए हम एक नया पैरामीटर बनाएंगे जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कैसे निकल कर आएगा, आप देखिए ध्यान ध्यान से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दो लेयर है लिक्विड की या फ्लूइड की, और दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, मतलब दोनों डिफरेंट स्पीड पर मूव कर रही है। एक की वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, या इसकी वेलोसिटी v माइनस dv। दोनों के बीच का लेटरल डिस्टेंस है dr। ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये लेयर है जिसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है v। जो तेज चलने वाली लेयर है वो धीरे चलने वाली लेयर को अपने साथ खींचकर आगे ले जाने की कोशिश में है, और जो धीरे चलने वाली लेयर है वो तेज चलने वाली लेयर को खींचकर रोकने की कोशिश में है। यही विस्कोसिटी है, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में है, यही विस्कोसिटी है। अब ये अपर लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर को खींचकर अपने साथ में ले जाने की कोशिश में है। तो खींचने के लिए एक फोर्स लगा रही है, और इस फोर्स को हम स्पेशल नाम दे देते हैं ड्रैग। क्या देते हैं? ड्रैग। ड्रैग कर रही है अपर लेयर, जो लेयर लार्जर वेलोसिटी पर है वो अपने एडजेसेंट वाली कम वेलोसिटी वाली लेयर को ड्रैग कर रही है। ड्रैग का मतलब समझते हो? खींचना, खींच कर ले जा रही है। लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है? खींचने की कोशिश में कर रही है, ड्रैग। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ड्रैग लगा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं। और ये जो ड्रैग है, ड्रैग यानी अपोजिंग फोर्स, इसे हम बोलेंगे विस्कस ड्रैग। है क्या एक्चुअली? ये फोर्स है। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सबसे पहले डिपेंड करती है दोनों के बीच रिलेटिव मोशन पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, dv बाई डी आर। निगेटिव लगा तो मत लगाओ, बाद में हटा देंगे इसे। और किस पर डिपेंड करता है ये विस्कस ड्रैग, ये विस्कस फोर्स? डिपेंड करता है किस पर? कि इन लेयर्स का साइज कितना बड़ा है। इन लेयर्स का साइज कितना बड़ा है, जितनी बड़ी बड़ी लेयर्स होंगी ये उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको ड्रैग करना। ठीक है। तो विस्कस ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो दोनों को जब हम एक साथ मिला लें तो ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रोपोर्शनेट हटाने के लिए हम क्या देंगे, एक कांस्टेंट। यहां वो कांस्टेंट है ईटा। ईटा इसे बोलते हैं ना, है तो ये एन के जैसा लेकिन बोलते हैं इसे ईटा। डीवी बाय डी आर इंटू, ये जो आपने यहां ईटा लिखा है, ईटा इज ए कांस्टेंट that depends on what, nature of fluid and its temperature। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, गाढ़ापन बदल जाएगा ना टेम्परेचर से। ये आपका कहलाता है, ईटा आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जिस फॉर्मूले में ये आ रहा है, जिस फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले में ये आ रहा है, उसमें से जो पैरामीटर हमारे आपके हाथ में है बदलने, उन सारे पैरामीटर्स को कर देते हैं यूनिट। क्या कर दें, इफ dv बाय dr इक्वल्स 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स 1 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा f इक्वल्स माइनस ईटा और ईटा इक्वल्स माइनस एफ। अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बस निगेटिव साइन तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये विस्कोसिटी डिस्ट्रॉय करती है, अपोज करती है रिलेटिव मोशन को, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is equal to viscous drag. It is not the normal force, it is a special type of force called viscous drag. Coefficient of viscosity is equal to the viscous drag between two layers of unit area having unit velocity gradient between them. Viscous coefficient of viscosity is equal to the viscous drag between two layers of unit area and having unit velocity gradient between them। मतलब ऐसी दो लेयर्स जिनका क्रॉस सेक्शन, जिनका एरिया अपना 1 स्क्वायर मीटर हो और इनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर का वेलोसिटी ग्रेडियंट हो। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे को खींचने में जितने भी फोर्स लगा रही है एक दूसरे पर, बस वही फोर्स इक्वल है किसके, वही फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल है। हेडिंग डालेंगे आप क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं इसे ईटा, ईटीए, ईटा, ईटा बोलते हैं इसे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी of a fluid is equal to the negative of viscous drag between two adjacent layers of unit area having unit velocity gradient between them. It is a scalar quantity. Its SI unit is किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। एंड स्मॉलर यूनिट और CGS यूनिट, स्मॉलर यूनिट
और CGS unit is gram per centimeter second, called poise. One poise equals 0.1 kilogram meter second, kilogram per meter second. One poise.